किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेहतरीन इंसेक्टिसाइड के बारे में जो आपको आपकी फसलों पर लगभग ऑल इंसेक्ट प्रोटेक्शन देता है। ये च्यूइंग पेस्ट पे भी यानी कि चबाने वाले कीटों पर भी अच्छा काम करता है, सकिंग पेस्ट रस चूसने वाले कीटों पर भी अच्छा काम करता है और रस चूसने वालों में भी स्पेशल जो हमारे किसान भाइयों का एक सिर दर्द बना हुआ है थ्रिप्स, तो थ्रिप्स पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोदरेज कंपनी के ग्रस या इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो देखिए इसके बारे में कंप्लीट हम जानकारी लेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कॉम्बिनेशन करें या ना करें, क्या डोज रखनी है, क्या टेक्निकल होता है, क्या प्राइस होता है, तो कौन कौन सी फसलों पर कौन कौन सी कीटों की ये रोकथाम करता है और इसके और कौन कौन से ब्रांड और अदर कंपनियों के ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए गोदरेज का जो ग्रेसिया इंसेक्टिसाइड आता है, यदि हम इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर होता है फ्लुक्सामेटामाइड 10% इसी फॉर्मुलेशन में ये देखने को मिलता है। तो देखिए फ्लुक्सामेटामाइड अदर ब्रांड की हम बात करें कि ये जो टेक्निकल है अदर किस ब्रांड में आपको देखने को मिल जाता है, तो एक इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का आता है सिन्वा इंसेक्टिसाइड, तो उसके अंदर भी ये सेम टेक्निकल होता है। तो आप कोई भी ले सकते हैं और यदि और कोई अदर ब्रांड आपको मिलता है तो वो भी ले सकते हैं। तो ब्रांड आप कोई भी लें लेकिन टेक्निकल आप ध्यान रखें उसके अंदर होना चाहिए फ्लुक्सामेटामाइड जो होना चाहिए 10% इसी फॉर्मुलेशन में। तो जो भी आपकी ट्रस्टेड कंपनी है उसका आप परचेज कर लें। देखिए ये जो टेक्निकल होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत सारे कीटों से आपकी फसल को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा करता है। यदि हम बात करें तो ये जो सबसे अच्छा काम करता है, एक तो थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है। थ्रिप्स हमारे किसान भाइयों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। थ्रिप्स पे जो हमारे सस्ते टेक्निकल हैं इमिडाक्लोप्रिड, थायामेथोक्साम या अदर जो टेक्निकल है उनके अब रिजल्ट नहीं रहे हैं, तो अब हमें ये टेक्निकल को यूज करना पड़ेगा। तो ये थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है, थ्रिप्स के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये बोरस पे बहुत अच्छा काम करता है। बोरस में जैसे कि आपका चाहे पॉट बोरर हुआ जो फली के अंदर जो कीड़ा खाकर उसको नुकसान पहुंचाता है, या आपका फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक हुआ उसको भी अच्छे से कंट्रोल करता है। स्टेम बोरर तना छेदक हुआ उसको भी अच्छे से कंट्रोल करेगा। सूट बोरर को भी कंट्रोल करेगा। तो किसी भी तरीके का बोरर है तो बोरर पे अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ डीबीएम यानी कि डायमंड बैक मॉथ जो इल्ली होती है उस पर यह बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। सेमी लूपर पे बहुत अच्छा काम करता है और जैसा कि सकिंग पेस्ट में मैंने बताया थ्रिप्स पे काम करता है और उसके साथ साथ ये माइट्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी कि माइट्स पे भी ये काम करता है। उसके साथ साथ जो हमारा लीफ हॉपर होता है तो लीफ हॉपर पे भी ये अच्छा काम करता है। तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है। स्पेशली यदि माइट्स है तो स्पेशली माइट्स के लिए इसका उपयोग ना करें। हाँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि माइट्स को भी कंट्रोल करता है कि आप मान लीजिए बोरस को कंट्रोल करने के लिए, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए इसका स्प्रे दे रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो माइट्स है वो भी साथ में कंट्रोल हो जाएगा, तो आपको अलग से दवा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन सभी कीटों को ये अच्छे से कंट्रोल करता है। यदि हम इसकी बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो देखिए इंजेक्शन और कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, यानी कि जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के बाद ये पत्तियों के अंदर पहुंच जाता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन आप जानते हैं कि हमने ऊपर स्प्रे किया तो ये पत्तियों के आर पार हो जाएगा। तो देखिए इसके कारण से ये जो लीफ माइनर है, लीफ माइनर पे भी अच्छा काम करता है। तो लीफ माइनर के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है। तो जैसे ही ट्रांसलेमिनार एक्शन के जरिए पत्तियों में फैल जाता है तो जो भी कीट पत्तियों को चबाकर खाता है उसके पेट के अंदर एक केमिकल जाता है, तो क्योंकि इसके अंदर इंजेक्शन एक्शन होता है तो ये कीट को मार देता है। या जब हम स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे के दौरान कीट उस जो केमिकल है उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो इसमें कांटेक्ट एक्शन भी होता है, तो उस समय भी ये कीट को खत्म करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये कीट को मारने का काम करता है। ट्रांसलेमिनार एक्टिविटी होती है जिससे ये हिडन पेस्ट हो उनको अच्छे से कंट्रोल करता है। लेकिन जब भी आप इसका स्प्रे करें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कवरेज है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टेमिक नहीं है। हालांकि इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है लेकिन जितना अच्छा आप कवरेज देंगे, अच्छे से जो पत्तियां हैं उन पे दवा जानी चाहिए सभी पत्तियों पर, तो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो स्प्रे में जो हमें इसकी डोज रखनी होती है वो है 160 ml पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। तो 160 ml दवा को 1 एकड़ के लिए आपके लिए जितना भी पानी रिक्वायर है उतने में मिला करके आप इसको स्प्रे अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। इसके स्प्रे के बाद इसका जो रेन फास्टनेस रेट होता है वो 2 घंटे का होता है।
स्प्रे के बाद 2 घंटे तक बारिश नहीं होती है, तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए, इसके स्प्रे के बाद हमें अपनी फसलों पर फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि जैसे आपने स्प्रे किया तो स्प्रे के 5 से 6 दिन बाद आपको अपनी फसल जो है उसमें हरी भरी देखने को मिलेगी, ग्रीनिश इफेक्ट आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और देखिए, ये जो इंसेक्टिसाइड है काफ़ी एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इसका बेवजह उपयोग ना करें। यदि कीट का अटैक है आपकी फसलों पर और आपको लगता है कि आपकी जो फसल है उससे आपको हाई रिटर्न मिलने वाला है, यानी कि मार्केट में उसका प्राइस अच्छा चल रहा है, आपको उस कीट को चाहे वो थ्रिप्स हो, बॉरर्स हो, उसको अच्छे से जल्दी से कंट्रोल करना है, तो ऐसी स्थिति में आप इसका उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जो ऐसी फसलें हैं जिनका मार्केट में आपको प्राइस ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, मार्केट उनका डाउन चल रहा है, तो उस पर स्प्रे ना करें, क्योंकि ये महंगे इंसेक्टिसाइड है। आप इनका स्प्रे करेंगे, पता चला कि आपका जो एक्सपेंस है वो भी नहीं निकलेगा। तो ऐसे कीटनाशक हैं जो एक्सपेंसिव हैं, उनका उसी स्टेज में उपयोग करें जब आपको लगता है कि ये फसल हमें हाई रिटर्न दे देगी, मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है, तो हमें क्रॉप को बचाना है, या आपकी क्रॉप ऐसी है कि जिससे आपको हाई रिटर्न मिलने वाला है, तो ऐसी फसलों के अंदर उपयोग करें। तो जब भी आप महंगे कीटनाशक, महंगे फफूंदीनाशक, महंगे टॉनिक का उपयोग करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या इस फसल से हमें इससे ज़्यादा मुनाफा भी होगा या नहीं होगा। वरना आप महंगे कीटनाशक, फफूंदीनाशक, टॉनिक यदि आप यूज कर रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए जो हमें खर्चा है उसको जितना कम करें ऐसी फसलों के अंदर जिनसे हमें ज़्यादा जो मार्केट प्राइस है वो नहीं मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, तो उसमें जितना कम खर्च हम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो जितने सस्ते टेक्निकल हैं उनका ही हमें उपयोग करना चाहिए, महंगे टेक्निकल पे हमें नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, ये जो टेक्निकल है बहुत महंगा होता है। यदि मैं बात करूँ 100 ml की, तो 100 ml आपको 1200 से लेकर 1250 रुपये का लगभग पड़ेगा। तो 1 एकड़ का प्राइस आपको 1250 भी ऊपर जाने वाला है, तो इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो तभी उपयोग करें, अपनी क्रॉप को देखकर ही इसका उपयोग आपको करना है। और देखिए, जो महंगे टेक्निकल होते हैं तो उनमें आप कोशिश करें, क्योंकि देखिए इससे आपके सकिंग पेस्ट भी कंट्रोल हो रहे हैं और चबाने वाले जो कीट हैं वो भी कंट्रोल हो रहे हैं, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो कीट हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं। तो आप कोशिश करें इसके साथ ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशन ना करें। इसको जो महंगे टेक्निकल आते हैं उनको हमें सेपरेट ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल को जब हम मिक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसके रिजल्ट है उतने अच्छे नहीं आते हैं। और जो महंगा टेक्निकल है फिर आप लाएँ भी हैं और उसके रिजल्ट लाएँ तो फिर आपका जो पैसा है वो ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इसलिए जो महंगे टेक्निकल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, उनको हमें सेपरेट ही उपयोग करना चाहिए। बात रही कि क्या हम इसको फ्लावरिंग स्टेज में भी उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए कर सकते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम में आपको इसका फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे लेना है। तो इवनिंग टाइम में स्प्रे करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो बेनिफिशियल जो हमारे इंसेक्ट हैं उनको ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिससे जो हमारे फूलों के अंदर जो पोलिनेशन है वो प्रॉपर होगा, और पॉलिनेशन प्रॉपर होगा तो जो हमारा फ्लावर ड्रॉप है वो नहीं होगा, जितने भी फूल हैं वो फलों में कन्वर्ट होंगे, तो उत्पादन हमें अच्छा मिलेगा। तो इसलिए हम जो है इसका उपयोग इवनिंग टाइम में, शाम के समय स्प्रे में कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।